हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवाईसी एकेडमी पर। प्यारे साथियों, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रेगुलर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत अच्छे टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। और उसी श्रेणी में आज जो आपकी क्लास है, इतिहास की क्लास है। कल की क्लास भी आपकी इतिहास की थी और उसमें हम लोगों ने वेदों के विषय में या वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता के विषय में, जिसमें चारों वेदों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले आप सभी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए हैं, जो भी डियर स्टूडेंट्स आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज का ये टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आप बस एनर्जी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर देखो, आज का जो ये टॉपिक है, 16 महाजनपद तो हम पढ़ेंगे ही। और महाजनपद पढ़ने के साथ साथ उनका क्षेत्र भी देखेंगे, इनकी राजधानी भी देखेंगे। और साथ ही साथ जो है थोड़ा सा जो कल का वैदिक संस्कृति वाला टॉपिक था, उसमें से कुछ टॉपिक वेदांग उपनिषद के विषय में बचा था, उसको भी हम इसी में देख लेंगे। आप सभी जानते हैं कि मैं अपने नोट्स के माध्यम से आप सभी को जो है समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप सभी जल्दी से रेडी हो जाइए और जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। बिल्कुल, अगर आपको जो है कुछ करना है भविष्य में तो आपको चलना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलना है। तो हम लोग जल्दी से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है, देखो कल हम लोगों ने वेदों के विषय में पढ़ा था। वेद में चारों वेद और वैदिक सभ्यता का जो है पूरा का पूरा प्रारूप कैसा था, ये हम लोगों ने कल समझा था। और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के विषय में हम लोगों ने जो है बात की थी। तो आपको एक प्रश्न बताना है आज की इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कि संगीत का जनक किस वेद को बोलते हैं। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज हम लोग उसी वैदिक सभ्यता को, थोड़ा सा इसका टॉपिक बचा हुआ था जो इम्पोर्टेंट भी है आपका ये टॉपिक, इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम महाजनपद को उठाते हैं। देखो, वेदांग की हम लोग बात करें, वेदांग क्या होते हैं। वेदांग जो होते हैं, ये संख्या इनकी जो क्या होती है, 6 होती है। ये 6 होते हैं वेदांग। और वेदांग की अगर हम लोग बात करें तो ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं, तो पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, और पांचवा है छंद, और छठा है ज्योतिष। तो सभी वेदों का जो गद्य रूप होता है उसको वेदांग बोलते हैं। तो वेदांग में आपको परेशान नहीं होना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि वेदांग क्या होते हैं। तो जितने भी आपके चारों जो वेद हैं, इनका जो गद्य रूप होता है उसको हम वेदांग कहा जाता है। अब उपनिषद की हम बात करते हैं। उपनिषद, उप का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठना, मतलब समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद से संबंधित कुछ होता है। और उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत होता है। तो वेदांग और वेदांत में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। वेदांत उपनिषद को बोलते हैं, वेदांग वेदों का गद्य रूप होता है। उपनिषद की बात की जाए, देखो ये प्रश्न तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि वेदांग कितने होते हैं। वेदांग होते हैं 6। अब हम वेदांत की बात करते हैं या उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद की कुल संख्या होती है 108। आप सभी देख रहे हैं 108, जिसमें कि 12 उपनिषद आपके प्रमाणित हैं। और इसीलिए देखो, कभी भी जब आहुति होती है तो 108 आहुतियां होती हैं। स्वाहा स्वाहा करके जो भी, जब आप जो है ब्राह्मण देव आपके यहाँ कोई भी मंत्र कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो आहुतियां वहाँ 108 लगभग डाली जाती हैं। तो उपनिषद से संबंधित मामला ये होता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो एक उपनिषद आपका है मुंडकोपनिषद। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मुंडकोपनिषद में क्या लिखा गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नामक उक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये उक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई है। और एक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद है, इसकी हम बात करें तो मांडूक्य उपनिषद में जो उक्ति लिखी है वह है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम नामक उक्ति मांडूक्य उपनिषद से ली गई, और सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से ली गई है। इसको आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे। ये दोनों प्रश्न अपने आप में एग्जाम के बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं और इनको आप तैयार कर लेंगे। अब ये वेदों की वैदिक संस्कृति की बात खत्म होती है। हम अब पढ़ेंगे महाजनपद काल, महाजनपदों के विषय में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। देखो, मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा, पूरा जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सबको बताता चलूंगा। आप बस हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। देखो, महाजनपदों के विषय में हम लोग बात करें तो आपको एक बार पहले मैं थोड़ा सा इसका ले लेता हूं।
और मैप में पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो महाजनपद कुछ इस तरह से हुआ करते थे, ये महाजनपद हैं आपके, ठीक है। आप सभी देख रहे हैं ये 16 महाजनपद हमें साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये अस्मक है और यहाँ पर ये मगध होता है, काशी होता है, विदेह होता है, अंग होता है, और इसके बाद कौशल हो गया, मल्ल हो गया, और पांचाल हो गया, मत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, वत्स हो गया, और इसके बाद अवंती और चेदी की बात करें, और साथ में जो है गांधार, कंबोज, ये सभी आपके महाजनपद हैं। यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हम लोग बात करें तो जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपदों को मिला करके महाजनपदों के निर्माण का काल था वो। और इसका उल्लेख हमें एक बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध जैन साहित्य मिलता है, बौद्ध ग्रंथ मिलता है अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का, कि ये जो छोटे छोटे जनपद थे उनको मिलाकर के महाजनपद बनता था। अब इन 16 महाजनपदों में हम बात करें तो लगभग जो है 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। 10 महाजनपद कहाँ स्थित थे? गंगा घाटी, गंगा के किनारे स्थित थे। अब पहले हम इन 16 महाजनपदों के विषय में इनको देख लेते। देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा समझते चलेंगे, मैं हिंदी में बताता चलूंगा। इनकी राजधानी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात आती है तो राजधानी के विषय में ज़्यादातर पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला महाजनपद है अंग। देखो मैं इनका वर्तमान भी आपको बताता चलूंगा कि आज के समय में ये कहाँ पर है। तो अंग की बात करें तो ये पहला महाजनपद अंग होता है। अंग की राजधानी क्या होती? चंपा होती है। अंग की राजधानी चंपा। अब ये है कहाँ पर? तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में भागलपुर पड़ता है। तो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र होता है, मुंगेर के आसपास, भागलपुर मुंगेर के आसपास, और ये पड़ते हैं बिहार में, ये वर्तमान क्षेत्र इसका हो गया है, ये अंग वहां पर स्थित था, ठीक है। अगला हम बात करें नंबर 2 में आते हैं। तो नंबर 2 में आपका महाजनपद होता है मगध। मगध की बात करें तो मगध जो होता है इसकी राजधानी क्या होती है? राजगृह। देखो अगला महाजनपद जो आपका है वो है मगध। मगध की राजधानी क्या होती है? राजगृह। राजगृह, या इसी को राजगृह के बाद पाटलिपुत्र वैशाली भी इसकी राजधानी बनी। अब मगध का जो क्षेत्र होता है ये पटना, आज बिहार की राजधानी जो पटना और गया का जो क्षेत्र होता है बिहार में, ये मगध का क्षेत्र माना जाता है, ठीक। और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, अगर 16 महाजनपदों में हम बात करें कि सबसे शक्तिशाली कौन सा है, तो सबसे शक्तिशाली होता है मगध, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर में हम आते हैं। 3 नंबर में अगला महाजनपद होता है काशी। अब काशी से पता ही चल रहा है, काशी हम किसको बोलते हैं? वाराणसी को बोलते हैं। तो काशी जो है ये वाराणसी इसकी राजधानी थी। आज वर्तमान में ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। आधुनिक बनारस जो है यही काशी का क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला महाजनपद चौथा जो है आपका सूरसेन होता है। सूरसेन, तो सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। तो हम लोग बात करें मथुरा की तो ये मथुरा हो गया आपका, ठीक है। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा, यूपी का क्षेत्र ये भी हो गया। गांधार अगला महाजनपद होता है। तो गांधार की राजधानी जो होती है वो होती है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय, आपको पता है कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला माना जाता है। ये जो है पाकिस्तान का क्षेत्र हो चुका है, ठीक है, पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें तो अगला आपका होता है कुरु। तो कुरु की राजधानी क्या होती है? कुरु यहाँ पर लिख लेंगे हम। कुरु की राजधानी होती इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपदों के विषय में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे सीधा पूछेंगे कुरु महाजनपद की राजधानी क्या? इंद्रप्रस्थ। अब ये वर्तमान क्षेत्र जानते हैं क्या? ये वर्तमान क्षेत्र है दिल्ली का मेरठ, और साथ में जो है हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। हरियाणा के आसपास का क्षेत्र जो होता है ये इंद्रप्रस्थ में आता था, ये कुरु महाजनपद में आता था। हम लोग 7 नंबर में बात करें वज्जी। वज्जी, वज्जी की हम लोग बात करें तो वज्जी भी एक महाजनपद है जिसकी राजधानी विदेह है। विदेह, मिथिला नरेश, आप सभी को पता है कि मिथिला नरेश जो है सीता माता के जो है पिता। तो यहाँ पर जनक की बात हो रही है यहाँ पर। तो मिथिला जो होता है ये इसकी राजधानी होती है। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी जब भी आपसे पूछी जाए तो आप याद रखेंगे कि वज्जी की राजधानी क्या होती है?
मिथिला होती है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मधुबनी के आसपास क्षेत्र दरभंगा पड़ता है। देखो यहाँ पर जिला जो हम बात करें दरभंगा, दरभंगा और मधुबनी, मधुबनी ये बिहार में पड़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग भी है, तो ये क्षेत्र जो होते हैं ये होते हैं वज्जी के। फिर हम लोग अगले महाजनपद की बात करें तो चेदी महाजनपद होता है और इसकी जो राजधानी होती है शक्तिमती, शक्तिमती, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला हम बात करें कोसल, कोसल की बात करें तो कोसल जो होता है इसकी राजधानी होती है श्रावस्ती। ठीक है, कोसल महाजनपद आपका जो होता है ये कोसल, तो कोसल की राजधानी क्या होती है श्रावस्ती होती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है श्रावस्ती, आप इसको लिख लेंगे। वर्तमान क्षेत्र जो होता है अयोध्या और फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, फैजाबाद और अयोध्या के आसपास का क्षेत्र हो जाता है। फिर अगला हम बात करें तो अगला होता है पांचाल। देखो जो पांचाल महाजनपद है यहाँ की राजधानी होती अहिछत्र या काम्पिल्य। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि अहिछत्र इसकी राजधानी होती है पांचाल महाजनपद की। और पांचाल महाजनपद जो है ये उत्तरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी उत्तर प्रदेश। आपको मैं थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ ताकि आपको एक लोकेशन हो जाए, पता हो जाए कि नहीं ये वर्तमान में प्राचीन समय में महाजनपद थे, आज कौन सा क्षेत्र है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग 11 नंबर में बात करें मल्ल, तो मल्ल की राजधानी होती है कुशीनगर। ठीक है, या पावापुरी। और इसके बाद मत्स्य की राजधानी क्या होती है, मत्स्य की होती है विराटनगर, इसको आप याद रखेंगे विराटनगर। ठीक है, फिर हम लोग वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी होती कौशाम्बी। और इसके बाद अवंती जो होता है, अवंती उज्जैन का क्षेत्र पड़ता है, या महिष्मती साम्राज्य, आपने बाहुबली 2 में देखा भी होगा उसमें। ठीक है, उज्जैन और महिष्मती दोनों होते हैं। अस्मक की हम बात करें, अस्मक जो है इसकी राजधानी होती पोटली। हाँ, अस्मक के विषय में एकमात्र दक्षिणी महाजनपद, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, अस्मक है, जो गोदावरी नदी के किनारे था। और लास्ट में हम बात करते हैं कंबोज, तो कंबोज की राजधानी होती हाटकपुर या राजापुर, इसकी राजधानी होती है। तो इस प्रकार से ये 16 महाजनपद आपको ध्यान रखने हैं, इनकी राजधानी याद रखनी है। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं तक है, और आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आप सभी इनको तैयार जरूर कर लें, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं। और हम लोग फिर से एक नई क्लास जो है नई वीडियो में शामिल होंगे कल। और आज का जो है आपकी ये क्लास समझ में आई होगी, और आशा करते हैं इसके बाद हम लोग फिर से जो है कल मिलेंगे। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, और जो भी हमारे प्यारे साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग फिर से जो है एक नई वीडियो में फिर से मिलते हैं।